तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात करें तो हम लोग 6 to 8 में जो साइंस वाले जो टीचर में एग्जाम आते हैं हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जैसे जेटेट के लिए, हाँ जेटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, बिहार टीचर के लिए स्पेशल है ये। सोचिएगा तो बिहार के लिए मैं खासकर ही बना रहा हूँ, इसमें रिलेटेड है, और जेटेट के लिए। हाँ चलिए फोकस कीजिएगा, फास्ट करेंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, इसमें करेंगे काफ़ी तेजी से करेंगे। इसमें जैसे 1 माइक्रोन बराबर होता है, इसका सीधे आंसर देखेंगे 1/100 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन की लंबाई कितनी होती है, माइक्रोन बोला, हाँ सीधे आंसर होगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन देखिए कि नहीं है, हाँ तो आंसर देखते हैं इसमें। जैसे डेसिबल हो गया, ये देखते हैं कौन सा सही होगा। हाँ, डेसिबल के ध्वनि की प्रबलता, यही तो सही लग रहा है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्र मील क्या होगा, नौसंचालन की दूरी की इकाई, ये भी सही लगता है। सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक, देखते हैं। हाँ इसमें बोला कि नहीं है, एक टू गौर कीजिएगा। हाँ देखिए इसमें नहीं बोला, हाँ तो नहीं होगा। जैसे सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक, हाँ तो सेल्सियस ये ऊष्मा का मात्रक होगा, ये गलत है ना। सेल्सियस ऊष्मा नहीं मानता है, सेल्सियस तापमान को मापता है। क्या मानता है, तापमान को। हाँ तो आंसर हो जाएगा इसका डी, याद रख सकते हैं। हाँ देख लेते हैं। हाँ जैसे ऊष्मा की इकाई क्या क्या है, जैसे कि कैलोरी होगा, किलो कैलोरी होगा, किलो जूल होगा, इसमें ये सभी आंसर लेगा। तो ऊष्मा की इकाई क्या होगा, तीनों बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, हाँ ये लिखा है ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सा नहीं है। हाँ इसमें लिखा है क्या, तो नहीं बोला, इसमें ऊष्मा की कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, सेंटीग्रेड, कैलोरी। और अभी देखिए सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, वो तापमान की इकाई है। आंसर होगा एक, समझ जाएगा, सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। हाँ देखिए घरों में, हाँ घरों में विद्युत मीटर में दिखाई दिखाई जाने वाले वो यूनिट क्या है, वोल्ट होता है, वाट होता है, किलो वाट होता है, किलो वाट घंटा होता है। आंसर होगा डी, किलो वाट घंटा। एक अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है। आंसर होगा सी, दोनों होता है, आभासी और वास्तविक होता है। प्रेरण, हाँ प्रेरण भट्टियों में उपयोग होने वाली धारा क्या है, भंवर धारा, डीसी धारा, एसी धारा, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, भंवर धारा। क्रेब्स चक्र कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, गोल्जी, हाँ गोल्जी काय में। आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग में विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं, विचलन कहते हैं। आंसर हो जाएगा अपवर्तन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में अचर होता है, चाल, रेखीय वेग, त्वरण, अभिकेंद्र बल। आंसर हो जाएगा चाल। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका आंसर देखते हैं सीधे, हाँ CaPO4 पर होल 2 होगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग क्या है, जड़ का अग्रभाग, तने का अग्रभाग, पराग मात्र कोशिका या भ्रूण कोश होगा। हाँ आंसर हो जाएगा इसका पराग मात्र कोशिका। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक की पहचान करें, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, BC। हाँ आंसर हो जाएगा BC, मतलब प्रोपीन। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, हाँ प्रोपीन और प्रोपाइन, हाँ ये दोनों है असंतृप्त। हाँ और अगर बोले तो प्रोपेन क्या है, तो ये हो जाएगा संतृप्त। क्या होगा, संतृप्त। हाँ इसको देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका 3600। ये शायद हाँ, इसमें देखिए हम इसको थोड़ा आउट कर करते हैं सर, मेरे भी ऐसा लग रहा है कि ये ए होना चाहिए, 36,000 किलोमीटर। हाँ अच्छा देख के बताता हूँ, इसको मैं ले लूँगा नोटिस के फॉर्म में, इसको मैं क्लियर कर दूंगा 15 नंबर को। हाँ आगे बोले कि लकड़ी कुचालक होता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, मुक्त प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, कोई नहीं। हाँ आंसर हो जाएगा क्योंकि कुचालक बोला ना, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, सबसे कम होते हैं उसमें। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी। आंसर हो जाएगा डी, क्वासिकोर। सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य होता है, चंद्र, हाँ चंद्रमा, ये सब कॉमा है बीच में, देख सकते हैं यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है और यहाँ कॉमा। हाँ तो बोले कि सूर्य ग्रहण के समय, हाँ तो जब भी सूर्य ग्रहण होगा, हाँ तो इसमें बोले कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में मध्य आ सकता है, देख लेते हैं आंसर एक ही नंबर होगा। हाँ जब भी सूर्य ग्रहण बोलेगा चंद्रमा को देखिएगा, और अगर चंद्र ग्रहण बोलेगा तो पृथ्वी को देखिएगा। हाँ बस चंद्रमा और पृथ्वी आपस में जगह बदलते हैं, बाकी सेम रहता है। ठीक है, बोले कि मॉडेम क्या कार्य था, ईमेल भेजने के लिए, धारा को परिवर्तित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विधि से दस्तावेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, या एनालॉग तरंग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस संचार तरंग की बैंड हाँ, की चौड़ाई होना चाहिए, चौड़ाई लिख दिया, सॉरी इसको, हाँ इसको चौड़ाई कर दीजिए। हाँ चौड़ाई अधिक होती है। तो आंसर अंतरिक्ष तरंग, प्रकाशित तंतु संचार, लाइन तरंग, उपग्रह संचार। हाँ इसमें आंसर होगा बी, प्रकाशित तंतु संचार। एक इंजन खड़े हुए स्थिर हाँ पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आती है, तो पर्यवेक्षक को क्या महसूस होता है, आवृत्ति कम, आवृत्ति अधिक, तीव्रता अधिक, तीव्रता कम। आंसर हो जाएगा आवृत्ति अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा उष्मा के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चालन, विकिरण, संवहन, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा विकिरण के लिए। निम्न लवणों में से किसने क्रिस्टलीय जल अणु अवस्थित नहीं है, नहीं है। हाँ तो बोला नीला थोथास, खाने का सोडा, धोवन सोडा, जिप्सम। आंसर हो जाएगा खाने का सोडा। खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है, जीवाणु मतलब खाना को जो खराब करे उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टीडियम टिटेनी, हाँ क्लस्टीडियम बटूनियम बटुलिनम, क्या प्लाज्मोडियम या बेसिलस सब टीलियस। हाँ आंसर हो जाएगा बी। वस्तुओं की वर्तमान अवस्था,
स्थिर या गतिमान न बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझा जा सकता है? वो होगा बल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़ का नियम, जड़त्व का नियम, या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ, ब्रोमीन, आयोडीन। आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। यदि एक द्रव को 70 से हाँ यदि एक द्रव को, ये डिग्री में है, यदि एक द्रव को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में 5 मिनट का समय लगता है, तो फिर बोला कि अगर उसे ये सब डिग्री में है, इस सेल्सियस में ऐसे अ, तो ठंडा होने में कितना समय लगेगा? फिर से पढ़ता हूँ। बोले कि यदि एक द्रव को 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी द्रव को 60 से 50 तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 5 से अधिक लगेगा, 5 से कम लगेगा, 5 लगेगा, 5 मिनट लगेगा, या उस पर निर्भर करेगा? सीधे होगा 5 मिनट से अधिक लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा कि संचरण हेतु ध्वनि तरंगों को माध्यम आविष्कार होती है, तो सही लग रहा है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये गलत है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कैसे अधिक होगा? वो कम होता है। आंसर होगा बी। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति, विद्युतीय गति, स्थिर गति। इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दंड चुंबक की चुंबकीय क्षमता होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है, मध्य पर कम होती है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या सभी स्थान पर समान होती है? आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कीटभक्षी पौधे के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है? कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, खनिज लवण प्राप्त करना, CO2 गैस प्राप्त करना, नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो होगा डी, नाइट्रोजन प्राप्त करना। बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाले रातें अधिक गर्म देती है, क्योंकि बादल कुचाले की भांति काम करती है, सुचालक होती है, चांद के प्रकाश को रोकता है। आंसर हो जाएगा ए, कुचालक की भांति काम करती है। पॉलिथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? एथिलीन का, इथेन, मीथेन, एसिटिलीन का। आंसर हो जाएगा ए नंबर, एथिलीन का। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा? आमाशय, यकृत, वृक्क और फेफड़े। आंसर हो जाएगा वृक्क। इसमें लिखा है कि 80/35 BR। मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताइए। तो ये बी वाला तो कंफर्म है कि प्रोटॉन का 35, जिसमें वही आंसर होगा। बाकी सब गलत कर दीजिए। इसमें से करे तो बी तो कंफर्म नहीं होगा। ये बी खत्म, 45 खत्म। तो हो गया। और ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो अंतिम वाला आ जाता है। ये दोनों माइनस के साथ देखते हैं आंसर कौन सा होगा। ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा न्यूट्रॉन। तो ये 45 आंसर, ए नंबर सही होगा। एक सामान्य कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कठिनता से होता है, क्योंकि इसका सीधा आंसर देखते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक एवं उनमें उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए कि वायुमंडल में मात्रा के अनुसार नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% होती है। तो सही लग रहा है। नाइट्रोजन जल के ऊर्ध्वाधर विस्थापन में से एकत्रित किया जाता है। आंसर देखते हैं, इसमें होगा ए एंड सी। ये जो नाइट्रोजन था, कथन बोल रहा था कि उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास, तार्किक विचार की क्षमता का विकास करना, सूत्र सीखने की क्षमता का विकास करना, समस्या को हल करने की क्षमता का विकास करना। आंसर हो जाएगा तार्किक विचार की क्षमता का विकास करना। क्रेब्स चक्र में सिट्रिक अम्ल जिसे रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है उसमें भाग लेते हैं। उसमें कौन भाग लेते हैं? डायरेक्ट आंसर देखते हैं, एसिटिलीन कोएंजाइम ए। और बात करें, आगे लिखा है ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल। एक एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी जाती है, तो आप कितने प्रतिबिंब को देखने की क्षमता रखते हैं? इसका फॉर्मूला बड़ा इजी है। इसको सीधे है 360 है ना, उसको 30 से भाग दीजिए और एक माइनस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, इवन में से चलता है, ऑड में कुछ नहीं होता। ऑड में सीधे भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको भाग दीजिएगा। तो 12 बार में चलेगा, 12 में घटा दीजिए, सीधे आंसर हो जाएगा ए, बी, 11 आंसर होगा। एक वास्तविक फल क्या होता है? केवल अंडाशय होता है। अंडाशय वर्तिका होता है, अंडक और पुष्पासन होता है। अंडाशय, और वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। आंसर हो जाएगा केवल अंडा से। लोहे के टुकड़े का तापमान 140 फ़ारेनहाइट है। इसका तापमान सेल्सियस स्केल पर क्या होगा? इसका आंसर होगा 60। कैसे हुआ? नीचे में फार्मूला लिख दिया। इसमें जो भी फ़ारेनहाइट है इसमें मान बैठा दीजिएगा, जैसे कि C/5। और इसमें होगा फ़ारेनहाइट का मान दिया 140, और यहाँ हो गया 32। इसको कर लीजिएगा, और यहाँ होगा 9। नीचे 9 है, पार कर लीजिएगा। तो उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ऊपर में बचेगा 108। और नीचे आया 9, नीचे 9। यहाँ होगा C/5। अब इसको कट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 12 बार में कट जाएगा। ये 12 आ गया। और बता होगा C/5। और इधर हो गया, ये हो गया 12। तो C बराबर सीधे कैचे गुना कर दीजिएगा, C बराबर हो जाएगा 60 आंसर। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। बोले कि एक छोटे चुंबक से D दूरी पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होगा? सीधे आंसर देखो 2.1। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? आंसर देखते हैं, इसमें होगा पेक्टीन के द्वारा।
मानवों में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा मतलब हाँ, और कंजक्टिवा। हाँ, आंसर हो जाएगा कैंसर। ओएफसी ऑप्टिकल केबल का उपयोग इंटरनेट इंटरनेट हाँ, संचार साधन में होता है, इसका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं दिया। ये होगा निम्न मूल्य के लिए। हाँ, ये होगा वायरस भय से मुक्त करने के लिए, उच्च डेटा संचारण के लिए, सिग्नल के प्रकाश संचार साधन से भी तेज होता है। हाँ, तो इसमें होगा ये जो होगा ना, ये होगा सिग्नल के प्रसार संचार के ये होगा। बाकी हम ये क्वेश्चन को मैं रख लेता हूँ। ये क्वेश्चन को मैं अपना फिर से मैं इसको चेक करके बताऊंगा। हाँ, 46 1 15 था, ये था। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है कब? मतलब कि बाह्य बल शून्य हो जाता है, बाह्य आघूर्ण शून्य हो जाता है। आंसर देखते हैं कि बल संरक्षित हो जाता है। डिप्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है? ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं कि कोराइनोबैक्टीरियम के द्वारा। हाँ, डिप्थीरिया बीमारी होता है कोराइनोबैक्टीरियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक कौशल विकास के लिए सबसे अच्छे से उपयोग की जाती है? ऑप्शन होगा क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौशल सीखने का अवसर प्रदान करना। हाँ, अंतिम 50 क्वेश्चन करेंगे, मिलान के ये सभी सही होगा। ओलन क्या है? ओलन जो है ये प्लास्टिक का टाइप है। हाँ, ओलन क्या है? ये ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। टेफ्लॉन पता है ये जल प्रतिरोधी बहुलक है। और टेक्राउन क्या है? ये न टूटने वाला बहुलक है। और मेलामाइन क्या है? ये रासायनिक प्रतिरोध बहुलक है। हाँ, तो ये 50 क्वेश्चन कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।